हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के 7th चैप्टर को करेंगे और 7th चैप्टर की 7.1 को करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे 7th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 8th लेंगे या फर्स्ट लेंगे या कोई एक चैप्टर लेंगे, मतलब कंप्लीट करवाएंगे। आज हम 7.1 का पहला एक जो पार्ट है वो पार्ट करेंगे। उसमें हमारे को निकालना है फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मतलब होता है कि किसी दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उस लेंथ की मेजरमेंट करना, यानी कि मापना। यानी कि अगर ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है तो इन दो के बीच की मेजरमेंट को मापना, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे को 2 पॉइंट होने जरूरी है। 2 पॉइंट हमारे लिए तो ये है ये। और जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है यानी कि x1 की वैल्यू क्या है 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है 3 है, और x2 की वैल्यू क्या है 4 है, और y2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, यानी कि रूट और x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस में x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू क्या हमारे पास y2 की वैल्यू है 1 माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका स्क्वायर। अगर हम इन दो का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या होगा, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 -3 है, तो माइनस की ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से वैल्यू हमारे को जो प्राप्त होगी माइनस की होगी। 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर। अब देखो b अगर हम निकालेंगे b का जो जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और -2 का स्क्वायर कितना होगा -2, और -2 का स्क्वायर का मतलब होगा -2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो मैं इसकी वैल्यू भी जो होगी वो 4 लिख सकता हूँ, यानी कि जो हमारे पास b की या डिस्टेंस की जो वैल्यू आई उस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 8। अगर यहाँ तक रखना चाहते हो तो यहाँ तक छोड़ दो, अगर इससे आगे निकालना चाहते हो तो 8 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब हो गया 2 चुकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास देखो एक तो जोड़ा बन गया 2 का, एक नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बन गया उसको रूट से बाहर ले लें। रूट से बाहर लेने का मतलब हो गया 2, और जो रूट जो पेयर्स नहीं बने उसको अंदर ले आओ, तो 2 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट की संख्या को हम नोट कर लेते हैं। ये फर्स्ट जो पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है। इसको नोट करना था वो साथ साथ नोट करते रहो, और नोट करने के बाद फिर इसको अपना रिवाइज कर लेना। इसके साथ अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जैसे संख्या दे रखी है, एक तो संख्या है -5 और 7, एक पॉइंट तो है ये, और जो दूसरा पॉइंट है -1 और 3, ये 2 पॉइंट है। अब इसमें भी वैसे ही होगा जैसे x1 की वैल्यू तो ये हो गई, y1 की वैल्यू ये हो गई, x2 की वैल्यू ये हो गई, और y2 की वैल्यू ये हो गई। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 है, तो x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1, और x1 की वैल्यू कितनी है -7। तो फॉर्मूले में एक माइनस भी है, और माइनस का हमारा कितना है x1 -5, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y2 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 3, तो -y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू जैसे कि रूट, अब माइनस का 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 बचेगा, और इसका भी स्क्वायर। अब देखो d इज इक्वल टू 5 और 1 है, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा रूट के अंदर 4 बचेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर, और प्लस में -4 का स्क्वायर, जैसे कि -2 का किया था इसी तरीके से -4 का, तो -4 का भी स्क्वायर होगा, और -4 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू रूट, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का कितना होता है 16। तो जो हमारी d की जो वैल्यू होगी वो कितना हो गया, रूट के अंदर 32 हो गया,
अब अगर जो यहाँ पे छोड़ना चाहते हो तो यहाँ छोड़ दो, अगर इससे आगे करना हो तो वही एलसीएम लेके जिसका पेयर बनेगा उसका आंसर निकाल देंगे। जैसे हम अगर रूट तो 32 का करेंगे तो 2 पे हम कितना होगा 60 होगा, 2 पे कितना होगा 8, 2 पे कितना होगा 4 और 2 पे कितना होगा 2 और 2 1 जा 2, एक तो इसका पेयर हो गया, एक इसका पेयर हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं 2 का पेयर और 2 का पेयर यानी कि 2 2 जा 4 और 4 रूट 2 हो जाएगा। तो डी की जो रूट 2 है रूट 32 की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 4 बाहर और रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब इसका अगर नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है उसको नोट करेंगे और इसके बाद उसका भी डिस्टेंस निकालने का काम करेंगे। जैसे कि अगला जो इसका पार्ट है, अगले पार्ट में इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे को वैल्यू दे रखी है, हमारे को जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड जो पार्ट है इसकी वैल्यू है a और b, और जो सेकंड जो पॉइंट है -a और -b है, तो इसमें भी क्या होगा x1 y1 और x2 और y2 होगा। अब वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या था रूट x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना है माइनस का a माइनस x1 कितना है a, तो इस a का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का b, तो माइनस का b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है b, तो इसका स्क्वायर। अब देखो रूट के बाद अगर माइनस की और माइनस की पावर है और मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं है तो ऐड हो जाएगा, तो रूट और माइनस a और माइनस a कितना हो गया माइनस का 2a इसका स्क्वायर प्लस और माइनस b कितना हो गया माइनस का 2b इसका स्क्वायर। अब देखो d इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर है और इसके साथ में अगर a है तो इस a का भी स्क्वायर है, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा ना, 4 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और इस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है 4 होता है 2 का, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बच जाएगा अंदर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बच जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आगे इसके जो नेक्स्ट सम होंगे उनको सोल्व करते रहेंगे। जब 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट लेंगे। डेली वीडियो अपडेट होती रहेगी। जिस बच्चे को मैथ करना हो तो ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल से करें। अगर आपको समझ आए तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।